नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। आज है दोस्तों गुरुवार, और ये जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को यदि आप कम से कम 3 गुरुवार करते हैं, आप देखेंगे आपकी लाइफ में जबरदस्त चेंजेस आएंगे। चेंजेस इन द सेंस, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, आपके घर में संस्कार जैसा कुछ नहीं है, आपको लगेगा। कई बार तो मैंने देखा है कि माता पिता को खुद को ही नहीं लगता है कि हमारी लड़की या हमारा लड़का असंस्कारी हो चुका है या कुछ भी वो वल्गर करने लग गया है। लेकिन यदि आपको पता है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी लड़की या मेरा लड़का हमारे संस्कृति के मुताबिक जिए, ढंग से जिए, इज्जत से जिए, माता पिता की इज्जत करे, पैसे सही तरीके से कमाए। आप खुद भी चाहते हैं कि मेरे पास जो अर्निंग आ रही है, हमारे घर की जो इनकम है, वो अच्छे रास्ते से आए, उसका जो सोर्सेस अच्छा है। आप देखो, धन तो बहुत सारे लोग कमाते हैं। कई लोग कितने जीवों को मार के भी धन कमा लेते हैं। कई लोग कितने जीवों को बहुत ज्यादा उसके साथ क्वालिटी करते हैं, तब उनको कहीं धन मिलता है। धन कमाने के लोग अलग अलग रास्ते अख्तियार करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही ढंग से और इज्जत से बिना किसी हिंसा के धन कमाते हैं। कई लोगों के धन में आप देखो, बहुत जैसे कुछ लोग पैसे किसी को उधार देंगे और उसके बाद में डबल पैसा मांगेंगे। सामने वाले की हाय उस पैसों के साथ आपके घर में आती है, जो आपके घर के बच्चों के शिष्टाचार को खत्म कर देती है, आपके भविष्य को खत्म कर देती है। तो पैसे सही ढंग से आए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के जो बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार अच्छे रहे, शिष्टाचार में रहे, घर में धार्मिक कार्य होते रहे, घर का दिन प्रतिदिन उत्थान होता रहे, घर का प्रोग्रेस। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप इस उपाय को करेंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। जिन घरों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, आप देखो, मैंने खुद देखा है कई परिवारों में बात एक ही है, बोल सभी लोग वही बात रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, और समझ नहीं रहे एक दूसरे की बात। इस हद तक की मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो इस उपाय को करने से ये तमाम चीजें दूर हो जाती हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं, आपके गुरु मजबूत बनते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, गुरुवार के दिन पीतल के बर्तन में भोजन करना शुरू कर दें। पीतल के ग्लास में पानी पीना शुरू करें। आप देखेंगे आपके कितने अंदरूनी जो रोग हैं वो भी चले जाएंगे। अभी लोग ज्यादातर एल्यूमिनियम है, स्टील है, कांच है, इसका यूज करते हैं। ये जो बर्तन है, ये भी बहुत तरीके के रोग बॉडी में लेकर के आ जाते हैं। और पीतल के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, इनमें यदि आप भोजन करते हैं, सोने का बर्फ जिसमें पानी चढ़ा हुआ हो, ऐसे बर्तन में यदि आप भोजन करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। तो गुरुवार के दिन, स्पेशली गुरुवार के दिन, जितना ज्यादा हो सके पीतल के बर्तन खाने में यूज करें। पीतल की थाली लें, पीतल का ग्लास लें, पीतल के बर्तन में ही भोजन पकाएं। जिनके भी गुरु कमजोर हैं, वे तमाम लोग पीतल के बर्तन में भोजन पका करके खाना खाना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन अपने मस्तिष्क पर हल्दी जरूर लगाएं। गुरुवार के दिन अपने गुरु को याद करके गुरु के नाम का 1 घी का दिया और 3 अगरबत्ती जरूर जलाएं। और गुरुवार के दिन दोस्तों, एक पीतल के लोटे में बिल्कुल शुद्ध जल भर ली, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और यदि पीतल की ही डिश हो आपके पास, तो उस पर प्लेट हो तो उस पर ढक दें। उस पर ढक करके उसके ऊपर एक घी का दिया जलाएं। और ये क्रिया आपको करनी है आपके घर के पूर्व दिशा की तरफ या ईशान कोना की तरफ। ईशान कोना मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का कोना। अगर ईशान कोना अवेलेबल है तो आप वहीं पर करें, अन्यथा पूर्व दिशा की तरफ आप इस क्रिया को करें। जो ईशान कोना होता है, यहाँ तमाम देवी देवताओं का वास होता है।
पूजा पाठ के लिए भी सबसे श्रेष्ठ यदि कोई दिशा है तो वो ईशान होना है। जिन परिवारों में ईशान कोने में पूजा घर है, पूजा का स्थान बनाया गया है, उन परिवारों की उत्तरोत्तर प्रगति होती ही रहती है। सिर्फ भौतिक तरीके से नहीं, आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति, हर तरीके से उनका प्रोग्रेस होता है। यदि आप सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं तो आप उत्तर दिशा में भगवान बिठा दें, पूजा घर रख दें। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका चौतरफा विकास हो, 10 दिशाओं से आपको सभी देवी देवताओं के शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो फिर आप ईशान कोना पसंद करें या पूर्व दिशा पसंद करें। आप देखेंगे जबरदस्त प्रोग्रेस होगा। प्रत्येक गुरुवार आप इसी तरीके से ईशान में या पूर्व में पीतल के लोटे में जल लें, गंगा जल, हल्दी डाल दें। यदि पीला पुष्प होगा तो उसे भी आप चढ़ा सकते हैं। गेंदे का पुष्प, ये भी आपके गुरु को मजबूत बनाते हैं। और घी का दीपक 3 अगरबत्ती आप वहां पर लगा दें, लोटे के ऊपर घी का दीपक लगा दें और 3 अगरबत्ती जलाएं। वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने। संध्या समय उस लोटे को आप उठाएं, जल को पूरे घर में छिड़क दें। परिवार के तमाम मेंबर्स उस जल को प्रसाद समझ करके पी लें। आप देखेंगे दोस्तों, 3 गुरुवार तो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, आप पहले ही गुरुवार को आपको अनुभव हो जाएगा एक ही दिन में कि यस, यू हैव डन समथिंग बेस्ट। आपको कुछ अच्छा करने का एहसास होगा और आपके गुरु जबरदस्त रूप से मजबूत बनेंगे। जबरदस्त मजबूत करके देखिए इसको। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।